Hello everyone, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel Rathod English Research Center. My dear friends, after a long time we will going to resumely discuss about the collective noun. And the previous classes we will also discuss about the proper noun, common noun, and today we will discuss about the collective noun. What is the function of collective noun in the English grammar and any sentence and any types of part of a speech and which type of function in the any sentence that is called कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन किसी भी सेंटेंस में किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में किस तरह काम करते हैं और कैसे किस तरह इसकी फंक्शन होती है, किस तरह इसकी रूप होती है, उन तमाम बातों को हम आज के वीडियो में देखेंगे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो चलिए विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है कलेक्टिव नाउन होता क्या है पहले ध्यान दीजिए। कलेक्टिव है ना, कलेक्ट का यहाँ जो कलेक्टिव है, कलेक्ट का मतलब ही होता है संग्रह। क्या होता है? संग्रह। जबकि इव है ना, ये इव का मतलब होता है वाला, यानी संग्रह करने वाला। जो 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 भी कोई नाउन हुआ वो संग्रह को, एक समूह को बताता हो, वह क्या कहलाता है? तो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। और वो ग्रुप कैसा होना चाहिए? जरा ध्यान दीजिए, वो स्पेशल ग्रुप होना चाहिए, यानी किसी खास वस्तु से ही हो या पर्सन से हो, वो किसी खास या वस्तु से या पर्सन से बने हो, उसी को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल से देखिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सब, इसका हम क्या करेंगे, इसके बाद डिफिनेशन हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम बोलूं कलेक्टिव के रूप में अगर आए तो फैमिली भी होता है। क्या होता है? फैमिली। फैमिली भी एक मेंबर होता है। मेंबर में मेंबर हो जो जिसका नाम होता है वो पर्सन होते हैं, तो पर्सन का जो पर्सन होते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन वही अगर लड़का का नाम राजू हो और 3 बच्चे हो, उसके 3 लड़के हो, तो वहां पे लड़का के समूह करके उसके 3 लड़के, तो लड़का वहां कॉमन नाउन हो जाएंगे। लेकिन उसी को हर एक मतलब लड़का को, लड़की को, माँ को, पापा को मिलाकर जो संग्रह बनते हैं उसी को क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। तो वहां फैमिली भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। उसी तरह कमिटी बोलो, क्या बोलो? कमिटी। कमिटी भी क्या है? कमिटी भी यहाँ कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि कमिटी, जो कभी भी कमिटी है, कमिटी बनेंगे यानी समिति, जो कोई भी समिति बनाई जाती है, बैठाई जाती है, तो वहां पे हर एक टाइप के पर्सन होते हैं। पर्सन के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, तो प्रॉपर नाम हो गए। लेकिन वहां पे पर्सन है, वो अगर लड़के हैं, अगर मर्द की रखनी मैन है, तो वहां पे वो कॉमन नाउन आ जाएंगे। लेकिन उसी के उस समूह को नाम दे दिया कमिटी, तो वो क्या हो जाएंगे? तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। उसी तरह अगर बात करो मूव। क्या? मूवी, ये ओ है, ठीक है। मूव, यहां पे मूव का मतलब क्या होता है? जरा ध्यान दीजिए। जब लोगों की एक बहुत विशाल सभा बन जाए, भीड़ लग जाए, तो वो भीड़ को क्या कहते हैं? मूव कहते हैं। मूव में जो आप देखिएगा, उस भीड़ में क्या हो? मर्द भी होंगे, लेडीज भी होगी, उसके बाद बच्चे भी होंगे, जब बूढ़े भी होंगे, यानी सभी टाइप्स के पर्सन को मिला के वो क्या बनते हैं? मूव बनते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में आ जाएंगे। उसी तरह पिजेंट्री है ना। पिजेंट्री क्या होता है? जरा ध्यान दीजिए। पिजेंट्री जो होते हैं, इसका थोड़ा स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। पिजेंट्री जो होते हैं, ये होते हैं कृषि वर्ग। क्या होते हैं? कृषि वर्ग। आप जरा इसको लिख लीजिएगा, कृषि वर्ग होते हैं। पिजेंट्री मतलब कृषि वर्ग होते हैं। ध्यान दें, कृषि वर्ग में लेडीज भी हो सकते हैं, और मर्द भी हो सकते हैं, मैन भी और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो वो दोनों को मिला के क्या बनते हैं? एक क्या बनता है? वो एक कृषि वर्ग बन जाता है। उसीलिए क्या कहते हैं? पिजेंट्री कहते हैं। उसके बाद अगर बात करूं तो कैवेलरी। क्या? कैवेलरी। कैवेलरी क्या होता है? जरा ध्यान दीजिए। कैवेलरी का मतलब होता है घोड़सवार सैनिक। ये भी आप देखिए कि कहीं ना कहीं एक घोड़सवार सैनिक के समूह को बताते हैं, इसीलिए ये भी क्या है? कैवेलरी भी आपको कलेक्टिव नाउन के ही कैटेगरी में आते हैं। उसी तरह क्राउड। क्राउड भी होता है, लोगों के भीड़ होते हैं। लोगों के भीड़ में अनेक तरह के होंगे, तो वो क्या होंगे? लोगों के भीड़ को क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। उसी तरह
जूरी, जूरी भी एक होता है, न्याय मंडली होते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, जूरी को। न्याय मंडली के जो होते हैं, न्याय मंडली में लेडीज भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं, तो इसीलिए ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, कलेक्टिव नाउन बनाते हैं, यानी जूरी बता देते हैं। उसी तरह और एक नाम और ले लेते हूं, जैसे आप बात करें क्लर्जी, CLERGY, क्लर्जी। ये क्लर्जी का मतलब होता है पादरी। क्या होता है, पादरी लोग जो होते हैं, यानी पुजारी, जो चर्च में पादरी होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, पादरी लोगों की समूह को ही क्लेर्जी कहते हैं। जूरी हो गए। इसी तरह तमाम नाउन को कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में रखे जाते हैं, यानी कोई खास स्पेशल ग्रुप का, ग्रुप के किसी पर्सन थिंग्स की खास समूहों को ही क्या किस में रखे जाते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन के रूप में रखे जाते हैं। यहां तो पर्सन की बात हो गई ना, कुछ वस्तु के भी नाम लिख देते हैं, जैसे क्रॉकरी, CROCKERY, क्रॉकरी। ये होते हैं जो चिकनी मिट्टी जो होते हैं उनसे बने जो भी मेज की सामान होते हैं, जो बर्तन होते हैं, वो अटेंसिल जो होते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, क्रॉकरी कहते हैं। उसी तरह फर्नीचर, ये भी क्या हो गया, यानी मेज की सामान जो फर्नीचर लकड़ी से बने होते हैं वो फर्नीचर आ जाता है। उसी तरह रेकेज, ये रेकेज क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। रेकेज वो होते हैं जब आप किसी बिल्डिंग को टूट के गिर जाते हैं, तो वहां पर मलबा जो होते हैं उन्हीं को रेकेज कहते हैं। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे, सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि एक यानी एक कोई सैटेलाइट या कोई भी मिसाइल था, उनके जो कुछ थे वो धरती पे आगे अपने कहीं गिरे थे वहां, तो उन्हीं को उस जो गिरे थे, कहीं से टूट के जो गिरे थे, उसी को मलबा यानी रेकेज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह तमाम सारी नाउन होंगे जो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ सकते हैं। तो आप इसका डिफिनेशन आप खुद से बना सकते हैं कि अ नाउन, है ना, क्या बना सकते हैं कि अ नाउन, वह नाउन which is a special group or collection of things or person is called, क्या आएंगे, कलेक्टिव नाउन, है ना, कलेक्टिव नाउन। जैसे फैमिली, कमिटी, मोब, पिजेंट्री, कैवलरी, क्राउड, जूरी, क्लर्जी, क्रॉकरी और फर्नीचर। उसके बाद रेकेज, ETC, बहुत तमाम से नाउन है, वो आपको यहाँ पे इस तरह के नाउन जो होते हैं वो कलेक्टिव नाउन के रूप में लिखे जाते हैं। इसका हम ढेर सारे कलेक्टिव नाउन के हम आपको PDF हम अपनी टेलीग्राम चैनल पे राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर पे, वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएंगे, वहां से आप PDF आसानी से ले सकते हैं। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या है। इससे कुछ सेंटेंस बना लेते हैं, है ना, जो आपको बेहतर होगा, समझने में आसानी होगा। एक नाउन और लिख लीजिए, वो आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एस्कैनरी, क्या होते हैं, एस्कैनरी। ये नाउन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एस्कैनरी के बारे में पूछे जाते हैं। जरा ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल किस तरह के होंगे देखिए। अगर हम बात करूं कि यहाँ पे आपने देखा कि पर्सन भी है, पर्सन की भी और वस्तु की है, तो पहले हम वस्तु की करते हैं, इसके बाद फिर हम पर्सन के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे स्कैंडी है, तो यहाँ पे स्कैंडी है, उसके बाद क्रॉकरी है, फर्नीचर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए फर्नीचर के सामान में जो फर्नीचर के जो भी मेज बनते हैं, तो उनसे आपको क्या होते हैं, भिन्न तरह के मेज बनते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि द furnitures of this shop, यानी इस शॉप की जो भी फर्नीचर है, यानी बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग आर
वेरी ओल्ड, है ना। क्या है, इस बिल्डिंग के जितने भी फर्नीचर है यानी मेज की सामान है वो सब पुराने हो गए हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देखिए, फर्नीचर है ना, फर्नीचर है। तो यहाँ पे सेंटेंस अभी एरर है, इसमें दो जगह एरर है। यहाँ पे देखिए फर्नीचर है, यहाँ फर्नीचर जो है ये फर्नीचर कभी भी ध्यान दीजिए ये कॉलेक्टिव नाउन है। जो कॉलेक्टिव नाउन को हम आपको बताएंगे किस तरह ये डिवाइड होते हैं, कहाँ पे ये सिंगुलर और कहाँ पे ये प्लूरल बन जाते हैं, तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे अभी सिर्फ देखिए किस तरह सेंटेंस डिवाइड होते हैं, किस तरह उसमें एरर चुने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द फर्नीचर्स ऑफ दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के जितने भी फर्नीचर हैं यहाँ पे वो कह क्या रहे यानी तमाम, यानी सारे फर्नीचर की बात कर रहे हैं जो उसके बिल्डिंग में, जो उसके मकान में है वो सब कैसे हैं, तो पुराने हैं। तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि फर्नीचर यहाँ पे पूरे तमाम मेज की जो वस्तु है सभी के चर्चा कर रहे हैं, तो ये प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन होगा, है ना। लेकिन भाया ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे फर्नीचर, अब ये जो कॉलेक्टिव नाउन है उसमें कुछ ऐसे भी नाउन आते हैं वो जो क्या होते हैं, वो सिंगुलर की तरह ही यूज होते हैं। हम आपको आगे बताएंगे क्यों सिंगुलर होते हैं, फिलहाल अभी इतना ही समझिए। तो यहाँ पे फर्नीचर जो है, फर्नीचर हो गया, स्कैंडीज हो गया, ये सब तमाम नाउन जो है इसमें कोई भी एस या ईएस का गुंजाइश नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एस नहीं, इनका बनना चाहिए फर्नीचर बनना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आर है, यहाँ पे इस बनना चाहिए, तब ये बनेगा द फर्नीचर ऑफ दिस बिल्डिंग इज वेरी ओल्ड। तो ये आपका सही हो जाएंगे, तो आप इसका सही बना लेंगे। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे क्या किए, एक हम मेज की सामान के एग्जांपल ले लिए, इसके बाद हम एक समिति यानी इसके बाद हम एक ग्रुप का ले लेते हैं। ग्रुप का फैमिली ले लें, फैमिली या क्राउड ले, अच्छा क्राउड ही ले लेते हैं। द क्राउड ऑफ पीपल, द क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। आप यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप जज कीजिए कौन सा सही है और कौन गलत है, ठीक है। तो क्या है, लोगों की भीड़ आर इज increases इंक्रीजिंग, ठीक है। यहां पे आप देखिए कि लोगों का जो भीड़ है वो बढ़ता ही जा रहा है, यानी इन दिस सेमिनार कर दीजिए, इन दिस सेमिनार। तो यहां पे आप देखिए क्राउड ऑफ पीपल यानी लोगों की भीड़, यहाँ पे लोगों की जो भीड़ आए हैं, तो भीड़ में आप पर्सन होंगे, उस पर्सन को तो आप कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये प्लूरल की तरह भी यूज होते हैं, ठीक है। तो आप ये नाउन तो यहाँ पे देखें कि ये प्लूरल देखने में लग रहा था, लेकिन आप फर्नीचर जो ये क्यों सिंगुलर हो गया, तो देखेंगे फर्नीचर की सामान हो तो किसी न किसी से वो बने होते, तो वहां पे आप उसके फर्नीचर के मेज को गिन रहे हैं, ना कि फर्नीचर तो आखिर में वो बनते किससे है, वो लकड़ी की जो तख्ते होते हैं उनसे बनते, तो आप उनको नहीं गिन सकते, इसीलिए वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं, तो दायरे में आते, इसीलिए वो सिंगुलर हो जाते। लेकिन यहाँ पे क्राउड है, जो पीपल लोगों के समूह को क्राउड कह रहे हैं, जो इस सेमिनार में बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसीलिए ये प्लूरल हो गए। ये यहाँ पे आप इसको एसएन लगा ले, ठीक है, यहाँ काट पीएन को काट के, और यहाँ पे एसएन यानी सिंगुलर नाउन को काट के पी एन लिख ले, यानी प्लूरल नाउन यहाँ यूज होंगे। और यहाँ पे वर्ब क्या होंगे, ये दिखने में सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन वर्ब कैसा रहा है, प्लूरल। यहाँ पे इज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, तब ये सेंटेंस सही हो जाएंगे। उसके बाद एक एग्जांपल और ले, जैसे एक कमिटी है, जूरी है, क्लर्जी है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कमिटी का एग्जांपल लेते हैं। द committee have taken a good step
in this in this in this in this good, यहाँ पे है कि have taken a good step, नहीं यहाँ पे good decision to invest its money, है ना, यहाँ मनी है, यानी कंपनी जो ये समिति जो थे वो बहुत ही अच्छी निर्णय लिया टू इन्वेस्ट इट्स मनी, अपने पैसा को इन्वेस्ट करने के लिए। वो कहाँ लिए इन्वेस्ट करने के लिए पैसा, मतलब अच्छी स्टेप लिए। तो कोई कंपनी का नाम लिख दीजिए वहां पे आगे में, ठीक है, वहां पे आप कंपनी का नाम लिख दीजिए कि इन द टाटा कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। और इसी का एक एग्जाम्पल हम लिखो कि द committee have not taken a good decision to invest their money in this टाटा कंपनी या टाटा कंपनी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो तरह के सेंटेंस एक ही है, लेकिन इसमें सेंटेंस में मतभेद होता है। यानी आप जरा ध्यान रखें कि ये जो सेंटेंस है ये दोनों एक ही है, ये अलग है और ये अलग है। तो यहाँ पर देखें कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस में आपस में मतभेद है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ही है कि कमिटी, यानी अगर कोई समिति से अगर आपस में एकजुटता रहे और वो यूनानिमस यानी कि एक मत से यूनिटी में काम करता हो तो वो क्या हो जाते हैं, तो वो सिंगुलर हो जाते हैं। लेकिन आपस में अगर मतभेद हो जाते हैं तो वहां प्लुरल के रूप में वो काम करने लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तरह से मतलब अपने एकजुट के काम कर रहा है। तो यहाँ पे हैव नहीं हैज होना चाहिए। और ये सेंटेंस में देखिए कि द कमिटी हैव नॉट टेकन अ गुड डिसीजन टू इन्वेस्ट देयर मनी। तो यहाँ पे यहाँ इस सेंटेंस में जो है वो अपने आप में मतभेद है। वो कमिटी जो है, वो समिति जो है उसमें मतभेद है, इसी कारण इसका प्लुरल वर्ब यूज होंगे। तो ये सिंगुलर में होंगे और ये सिंगुलर। तो इसी आधार पे अगर हम कलेक्टिव नाउन को अगर हम कहें तो कलेक्टिव नाउन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच यानी नाउन के एक भाग है। नाउन का एक तीसरा भाग के रूप में कलेक्टिव नाउन को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग दीजिए कलेक्टिव नाउन फिर से, यानी यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के बारे में जाने और इनके यूज के आधार पर हम कलेक्टिव नाउन के यूज के आधार पर फिर हम कलेक्टिव नाउन को भी उनके बांट के पढ़ेंगे। आखिर हम बहुत सारे किताबों में लिखे रहते हैं कि ये इतना नाउन है, इनको हमेशा प्लुरल में यूज करें, इस नाउन का यूज सिंगुलर में करें। तो इन तमाम बातों में आखिर क्यों ऐसा होता है, तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे आखिर क्यों होता है। तो चलिए आप ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कप नोट्स बनाइए, फिर हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटा दूं, चलिए। मिट नहीं रहा, जरा एक मिनट रुके। आपके लिए हम अपना हैंड कीप को इसके लिए पोंछने में लगा दिए। हो गया, आप मीटिएगा। फिर से हेडिंग क्या दीजिए, कलेक्टिव नाउन, ठीक, ध्यान दीजिए। फिर से हेडिंग दीजिए कलेक्टिव नाउन।
फिर से क्या है हेडिंग, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है एक, ये भी जो है एक नाउन का ही हिस्सा है, लेकिन हम इनके यूज के आधार पर हम इसको डिवाइड करेंगे कि आखिर क्यों। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, कुछ नाउन प्लूरल की तरह यूज होते हैं, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन हो जाते हैं प्लूरल, कोई दिखने में प्लूरल होते हैं, कोई दिखने में सिंगुलर। तो इस तरह के नाउन को हम जानेंगे कि आखिर क्यों ऐसे होते हैं, तो हम कलेक्टिव नाउन से सीखेंगे। चलिए, तो हेडिंग तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हेडिंग दे दिए, देखिए collective noun, collective noun is divided into three forms according to its फंक्शन अपने कार्य, फंक्शन और वर्क, अपने कार्य के अनुसार ही कलेक्टिव नाउन कितने भागों में डिवाइडेड है, 3 नाउनों में, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन है जरा ध्यान दीजिए। देखिए, आपने फर्स्ट एग्जांपल आपने देखा कि वहां पे हम आपको बताएं कि द फर्नीचर ऑफ दिस बिल्डिंग आर वेरी ओल्ड। तो वहां पर आपको काट के बताया कि फर्नीचर जो है वो फर्नीचर्स में नहीं, फर्नीचर में ही यूज होते हैं। और वर्ब क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। और उससे भिन्न भिन्न तरह के नाउन, भिन्न भिन्न तरह के, यानी फर्नीचर में भिन्न भिन्न तरह के वो मेज के सामान होते हैं, कैसे कुर्सी होते हैं, टेबल होते हैं, डाइनिंग टेबल होते हैं, पलंग होते हैं। तो इन सभी तरह के नाउन को ही वो, इसको हम क्या बोलते हैं, तो जेनरलाइजिंग, GENERALIZING, generalizing collective noun। क्या बोलते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, यानी भिन्न भिन्न तरह के, जिसमें भिन्न भिन्न तरह के वस्तु मिलके जो बने होते हैं वो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में आते हैं। उसके बाद दूसरा ध्यान दीजिए, आपने उसके बाद देखे कि क्राउड ऑफ पीपल, यानी लोगों के समूह के रूप में देखे, जो किस तरह यूज होते हैं, वो प्लूरल की तरह यूज होते हैं। तो यानी ग्रुप के, यानी किसी खास ग्रुप के बारे में, वो खास ग्रुप, यानी किसी अगर उसमें क्या कर सकते, लोगों की भीड़ है तो लोगों की भीड़, मछली के समूह है तो मछली के समूह। तो इन तमाम जितना जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, उसको तो वो क्या होते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। क्या होते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। उसी तरह उसके बाद हमने बताया कि कमिटी यानी समिति, उसमें क्या होता है, आपस में अगर एकजुटता रहता है तो वो क्या होते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। लेकिन उसी में आपस में मतभेद होता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो प्लूरल हो जाते हैं। इसीलिए उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में रखा गया। किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में ने रखा गया है। समझ गए क्यों रखा गया है। अब इनको हम बताएंगे। आप हेडिंग दीजिए, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ध्यान दीजिए, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो डिफरेंट थिंग्स से, पर्सन से जो बने होते हैं, यानी पर्सन है, थिंग्स से जो बने होते हैं वो क्या होते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो लिख सकते हैं आप इसका कि अ कलेक्टिव नाउन विच इज made of different things is called
जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन, है ना। जैसे फर्नीचर, क्रॉकरी, CROCKERY, क्रॉकरी। उसी तरह स्कैनरी, उसके बाद बैगेज, उसके बाद स्टेशनरी, etc। ये सब नाउन क्या है, ये जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं एंड जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन होते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको जानने से, इसके एग्जाम्पल जानने से पहले 2-3 फैक्ट है वो आपको लिखना जरूरी है, ताकि आप पहचान सके कि आखिर ये क्यों सिंगुलर ही होते हैं और प्लूरल के रूप में इसका यूज नहीं होते। तो आप इसको क्या करें, आप इसको छापे, फिर हम ऊपर आपको बताते हैं, ठीक है। तो मिटा दूं, चलिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो फर्नीचर देख रहे हैं, क्रॉकरी देख रहे हैं, स्कैनरी देख रहे हैं, बैगेज देख रहे हैं, स्टेशनरी देख रहे हैं, ये सभी नाउन जो होते हैं हमेशा सिंगुलर के रूप में ही यूज होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कि सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन, है ना। फर्स्ट फैक्ट क्या है, जरा ध्यान दीजिए कि ये हमेशा सिंगुलर के रूप में होते हैं, यूज होते हैं, यानी इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, है ना। सिंगुलर वर्ब ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और वर्ब कैसे लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। दूसरा फैक्ट कि इसके साथ कभी भी एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता है। क्या नहीं होता है, एस और ईएस, है ना। does not come with it, इसके साथ जो है कॉलेक्टिव नाउन के साथ, यानी जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन के साथ कभी भी एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए हम आपको ऊपर बताए थे, एग्जाम्पल में लिखे थे कि द फर्नीचर्स ऑफ दिस बिल्डिंग आर वेरी ओल्ड, लिखे थे ना। तो वहां पे आपको बताए थे कि फर्नीचर में एस का गुंजाइश नहीं है, और ये कैसे होते हैं, तो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं तो इज लेगा, ठीक है। तो इसका सही क्या बनाइएगा कि द फर्नीचर ऑफ दिस बिल्डिंग इज वेरी ओल्ड। ये आपका सही है और ये गलत है। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी एरर पूछे जाते हैं। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लो, द स्कैनरीज, है ना, द स्कैनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। क्या है, बहुत ही वो चार्मिंग है, बहुत ही आकर्षक है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप कि कश्मीर है
उसके बाद स्कैंडीज, हमने आपको बताया कि फर्नीचर, क्रॉकरी, स्कैंडीज, बैगेज, स्टेशनरी, ये ईटीसी तमाम नाउन जो है ये सिंगुलर के रूप में होते, यानी आप समझ सकते हैं कि जो भिन्न भिन्न तरह से बने हो वो नाउन हमेशा हमेशा सिंगुलर के रूप में ही यूज होते हैं और उसमें एस और ईएस का प्रयोग कभी भी नहीं होते हैं। तो यहाँ फर्नीचर का मतलब इसमें तमाम तरह के फर्नीचर, मेज की सामान आ सकते हैं, टेबल भी आ सकते हैं, खिड़की भी आ सकते हैं और कहे कुर्सी, बेड, ये सब तरह के नाउन आ सकते हैं फर्नीचर में। उसी तरह स्कैंडीज, यहाँ पे दृश्य की बात कर रहे हैं, स्कैंडी का मतलब दृश्य है। वहां पे जो कश्मीर के दृश्य है, कश्मीर के दृश्य में वहां के बर्फ भी आ सकते हैं, पेड़ पौधे भी आ सकते हैं, वहां के इन्वायरमेंट भी आ सकते हैं। तो उन तरह के स्कैंडी को यानी दृश्य को यहाँ पे स्कैंडी में ही यूज होंगे, स्कैंडीज में नहीं। तो यहाँ पे बनना क्या चाहिए था, तो स्कैंडी, और ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ पे इसका प्रयोग होना चाहिए। तो ये हो गया आपको, क्या हो गया, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हो गया। तो आई होप दैट कि ऑल द पॉइंट ऑफ generalizing collective noun is clear to all. Yes, my dear, are you clear at all? Yes. इसके बाद आप हेडिंग दीजिए ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ठीक है, मिटा दो इसको। चलिए मिटाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे, चलिए मिटाते हैं। ये वीडियो थोड़ा काफी लंबे होंगे और इस वीडियो को अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए परफेक्ट है, यहाँ से हम आपको किसी भी एग्जाम यानी जो भी जनरल कंपटीशन में एग्जाम देते हैं, जैसे एमटीएस, सीजीएल में थोड़ा टफ हो जाते हैं, लेकिन आपको एमटी टफ हो जाते हैं, वो इतना सिलेबस आपके लिए सफिशियंट नहीं होंगे, उसके लिए आपको और ज्यादा पढ़ना होगा। लेकिन हाँ, बेसिक पॉइंट आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके लिए यानी सीजीएल के लिए थोड़ा और हाई लेवल के वहां पे पढ़ना पड़ता है। तो आपको छोटे लेवल के जितना भी एनटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया या और जो भी एग्जाम होते हैं बैंकिंग समय जो होते हैं, आप आसानी से वहां क्वालिफाई कर सकते हैं। सीईटी हो गया और 11 12 किसी भी स्टेट के लिए ये जो ग्रामर का सेशन है आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल और मस्त होंगे। और हाँ, अगर वीडियो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है। मिटा दो भाई, अरे ओ भाई, अरे ओ सांबा, बोलो ना। कितने आदमी तेरे हजूर? 3 ही थे। कौन कौन? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो आप क्या देंगे? ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ध्यान दीजिए, ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। ग्रुप की अगर बात करूं तो क्राउड भी आता है ना, उसी तरह पीपल भी आता है ना, उस तरह कैटल भी आता है ना। ये जानवर हो गए, कैटल मतलब जानवरों के समूह को कैटल कहते हैं। उसी तरह अगर हम बात करूं, अगर यहाँ पे क्राउड हो गए, पीपल हो गए, कैटल हो गए, ये सब कैसे हैं? उसी तरह मोब हो गए, ठीक है। उसी तरह इट इज, ये सब कितने हैं? ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं किसी खास लोग मतलब पर्सनों के मेंबर्स के समूह है, जानवरों के समूह है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? यानी ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा था कि द क्राउड ऑफ people are increasing in this semi
इस सेमिनार में क्या होता है, हो रहा है, लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वहां पे हमने क्या किए थे, वहां पे आर की जगह पर इज लिख दिए थे, जो इज गलत था। तो यहाँ पे अब आप देख समझ जाएंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ठीक है, उसी तरह हम एक और ले लो एग्जांपल, द पीपल ऑफ दिस टाउन, यानी इस शहर के जो लोग हैं, आर participating in the seminar, inaugurate, inauguration, inauguration of पब्लिक पैलेस। यानी क्या है कि इन शहर के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेटिंग हो रहे हैं, यानी हिस्सा ले रहे हैं किस में, इन द इनॉग्रेशन ऑफ पब्लिक पैलेस। वहां पे जो पब्लिक पैलेस है, लोगों की जो संपत्ति के जो उद्घाटन कर रहे हैं, तो उनमें क्या हो रहे हैं, लोगों सब जिस शहर के जो लोगों है उनमें हिस्सा ले रहे हैं। तो यानी वहां पे लोगों की है, तो यहाँ पे ये प्लूरल की तरह यूज होते हैं, प्लूरल की तरह ये किसी सेंटेंस में टिक करते हैं, इसीलिए इसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहे गए हैं। ठीक है, अब वो ग्रुप कैसा है, तो एक ही संप्रदाय के, एक ही तरह के पर्सन के, एक ही तरह के व्यक्ति है, यानी उन्हीं तरह के जो होते हैं वो क्या करते हैं, यानी लोग ही, सिर्फ उसमें जानवर नहीं जाते हैं। उसी तरह तो पीपल लोगों के समूह है, यानी समूह की तरह यूज हुए हैं, तो वो क्या है, तो वो प्लूरल की तरह टिक किए हैं सेंटेंस में, यानी प्लूरल की तरह यूज होते हैं। तो आप इसका एग्जांपल, इसका जो डेफिनेशन है वो आप आसानी से लिख सकते हैं कि अ कलेक्टिव नाउन विच इज मेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ मेंबर एनिमल इस कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। यानी वह नाउन, वह कलेक्टिव नाउन जो किसी व्यक्ति के द्वारा या पर्सन के ग्रुप हो, किसी व्यक्ति हो या जानवरों के समूह हो, तो वह क्या आते हैं, कलेक्टिव नाउन के रूप में, यानी ग्रुप कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन which is made of the same members or members is called क्या होगी, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, है ना, क्या होंगे, ग्रुप कलेक्टिव नाउन होंगे। कैसे, क्राउड होगा, पीपल हो सकता है, कैटल हो सकता है, मूव होता है, इट इज, इस तरह के सभी नाउन क्या होते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ फैक्ट है, उस फैक्ट को लिख ले, सम फैक्ट ऑफ ग्रुप कलेक्टिव नाउन। इसमें क्या है, तो पहला फैक्ट जरा ध्यान दीजिए कि ये जो होते हैं इट इज प्लूरल एंड गेट्स plural and it gets plural verb। ठीक है, और ध्यान दे, इसमें भी s और es
यानी एस और ई एस, यानी आप यहाँ पे ये ना देखें कि क्राउड है तो इसमें हम एस जोड़ देंगे तो वो प्लुरल हो जाएंगे, और इसमें भी एस और ई एस की तरह यूज नहीं होते हैं। वहां पे जब आप एग्जाम दीजिए, यहाँ क्राउड जो है दिखने में सिंगुलर लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्राउड दिखने में सिंगुलर है लेकिन यूज कैसे होते हैं, प्लुरल के लिए एक तरह। इसीलिए क्या करते हैं एग्जामिनर, क्राउड को क्राउड्स बना देंगे और उसके बाद ऑफ पीपल यानी लोगों की भीड़ बना देंगे प्लुरल करने, जो वहां पे गलत हो जाएंगे। तो एस और ई एस डज नॉट कम विथ इट, है ना। तो ये दो पॉइंट है, इसमें भी आप इनको भी ध्यान में रखें। उसके बाद आप ये दोनों एग्जांपल लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, लेकिन हाँ एक नोट इसमें लिख लीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमने लिखा है पीपल, ठीक है। पीपल एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर की तरह भी यूज होते हैं और प्लुरल की तरह भी यूज होते हैं। क्या सिंगुलर की तरह भी यूज होते हैं और प्लुरल की तरह यूज होते हैं, जरा ध्यान दीजिए। पीपल, है ना, पीपल, जब पीपल का प्रयोग सामान्य रूप में यानी लोगों की तरह यूज होते हैं तो यह प्लुरल यूज होते हैं। क्या होते हैं, प्लुरल यूज होते हैं। लेकिन जब पीपल का प्रयोग देश के अर्थ में यूज होते हैं तब यह सिंगुलर प्लुरल दोनों बनने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और ये वर्ब जो होते हैं अपने यूज के अनुसार वर्ब लेते हैं। तो आप इस नोट को लिखें कि पीपल का जब प्रयोग, पीपल मीन्स, यहां पे हम आपको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, पीपल मीन्स, अगर पीपल का अर्थ, क्या पीपल का अर्थ सामान्य लोग यानी सामान्य तरह यानी लोगों की तरह ही यूज हो, लोगों के तरह यूज हो तो यह प्लुरल होते हैं, है ना, प्लुरल होते हैं। और ये पीपल में कभी भी एस और ई एस नहीं लगाया जाता है। जैसे यहां पे हमने लिखा द पीपल ऑफ दिस टाउन, यहां इसी एग्जांपल को फिर लिख ले, द पीपल ऑफ दिस टाउन are participating in AUGRATIO inauguration of पब्लिक पैलेस, है ना, पब्लिक पैलेस। यहाँ पे आप जो पीपल है, अगर हम पीपल में हम एस लगा दे, ठीक है, पीपल्स कर दे तो ये गलत होगा। यहाँ पे इसका यूज होगा, पीपल का प्रयोग होगा, और ये वर्ब कैसा लेगा, प्लुरल, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर नहीं प्लुरल लेगा। देखो होना क्या चाहिए, आर होना चाहिए। तो आप इसका सही बना के लिख लेंगे, द पीपल ऑफ दिस टाउन आर पार्टिसिपेटिंग इन द इनॉग्रेशन ऑफ पब्लिक पैलेस। तो उस तरह यूज करेंगे। लेकिन जबकि, और इसी में फिर दूसरा नोट करके फर्स्ट नोट होगा, है ना, इसी में दूसरा नोट क्या लिखेंगे, लेकिन जब पीपल से क्या ऊपर मिटा दो, ध्यान दीजिए, जबकि देखें, जबकि पीपल से क्या, पीपल से किसी देश यानी COUNTRY कंट्री के तरह यूज होता हो तो यह सिंगुलर और प्लुरल
पुलर, यानी कहे तो ये सिंगुलर पुलर को नाउन सा बनता है, काउंटेबल नाउन ही सिंगुलर पुलर बनता है, इसको कोस्ट में लिख दे काउंटेबल नाउन, है ना, काउंटेबल नाउन। यानी किसी देश से, यानी पीपल से किसी देश यानी कंट्री के तरह यूज होता है, कौन, पीपल का प्रयोग जब कंट्री के तरह यूज हो तो यह सिंगुलर पुलर यानी काउंटेबल नाउन के तरह प्रयोग किए जाते हैं और यह वर्ब अपने प्रयोग यानी यूज के अनुसार वर्ब अपने यूज के अनुसार लेते हैं। जैसे हम बोलो कि इंडिया, क्या है, इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया, है ना। इंडिया क्या है, पीपल का एक, एशिया का एक देश है। तो यहाँ पे पीपल जो हुआ है यहाँ देश के अर्थ में यूज हुए हैं। तो इसीलिए आपको पता है कि जब भी पीपल का जब भी प्रयोग अगर देश के अर्थ में होता है तो पीपल पीपल्स में भी बदल सकता है और पीपल भी हो सकता है। उसी तरह हम एक दूसरा एग्जांपल लूं कि इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है, चाइना आर पीपल्स ऑफ एशिया। क्या है, चाइना पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान और चाइना जो क्या है वो एशिया का देश है। तो यहाँ प्लूरल की तरह यूज हुआ है, तो इसी तरह पीपल्स में बदल गए हैं। तो यानी आप क्या समझे कि पीपल से अगर किसी देश का बोध हो तो वह काउंटेबल नाउन की तरह यूज होते हैं, तो वो आसानी से अपना वर्ब सिंगुलर पुलर और सिंगुलर पुलर की तरह भी यूज भी हो सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। अब हेडिंग दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्टिव नाउन, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको मिटा दो। एक वीडियो में एक नाउन को कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो पता चलेगा एक ही नाउन में दो वीडियो बन रहा है तो लंबा तो हो ही जाएगा, लेकिन एक वीडियो में एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो अच्छा हो जाता है, अच्छा रहता है ना। चलिए हेडिंग दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। थोड़ा हम इंक भर लो। चलिए ध्यान दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। DISTRIBUTIV डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या, जो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो किसी
पर्सन के यानी मेंबर का सदग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? मेंबर का ग्रुप होते हैं। और वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, कभी कभी वो एकजुट में भी यूज होते हैं और कभी कभी वो अपने यानी डिफरेंट यानी मतभेद में, डिस्क्रिमिनेशन मतभेद के रूप में भी यूज होते हैं। तो और उसमें कोई गारंटी नहीं रहता है, कोई सर्टेनिटी नहीं होता है कि वो जो है कभी वो सिंगुलर की तरह ही यूज होगा या प्लूरल की तरह ही यूज होगा। जैसे में उस तरह के नाउन को हमने बताया कि जैसे कमिटी, क्या बताएं? कमिटी, जूरी, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ईटीसी, है ना, ईटीसी। यानी इस तरह के जो भी नाउन होंगे जो एक तरह समूह का काम करे और कभी कभी उसमें मतभेद भी हो जाए, तो वो सब किसमें आते हैं? वो सब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में आते हैं। जैसे तब इसको आप आसानी से लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, और अरे क्या हो गया, a collective noun यानी a collective noun which is the group of the members, ठीक है। आर मेंबर्स यानी कलेक्टिव नाउन जो होता है यानी वह कलेक्टिव नाउन जो क्या होते हैं, मेंबर लोगों के समूह होते हैं। और इधर यूनिटी यानी यूनिटी का मतलब एक मत, और डिफरेंट और उसमें मतभेद भी हो जाता होगा, लेकिन there is no certainty, लेकिन कोई इसकी निश्चितता नहीं रहेगी। तो इसीलिए क्या कहते हैं, is called distributive, distributive distributive collective नाउन, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में से रखे जाते हैं। इसको समझने से पहले आप लोग यहाँ पर आपको पहले भी हम आपको जब कलेक्टिव नाउन को हम इंट्रोड्यूस करा रहे थे तो वहां पे भी हमने इन बातों को हम चर्चा किए हैं। तो आप क्या करें, उन फैक्टों को सम फैक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, इसका कुछ फैक्ट है कलेक्टिव नाउन का, वो ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का वो लिख लीजिए। पहला ध्यान दीजिए, जब कम्युनिटी यानी जब इन नाउनों से जब इट मीन्स जब इनका मतलब क्या हो, यूनिटी में यूज होता है। यूनिटी में जब इट्स डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन यानी जहां पर कमिटी है, जूरी है और पार्लियामेंट है, तो इनका प्रयोग अगर यूनिटी और यूनानिमस यहां पे आप लिख ले, एक जुटता या एक यानी एकजुटता मतलब आपस में एक तरह से एक मतलब अपनापन दिखा के काम करना, तो एकजुटता होता है। या एक संस्था के रूप में, क्या एक संस्था के रूप में
में अगर इसका प्रयोग होता हो तो यह क्या होते हैं, यह सिंगुलर होते हैं। और वर्ब कैसा लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। वर्ब कैसा लिखे, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल आपको दिया था, है ना, एक एग्जांपल हमने दिया कि द कमिटी have taken a good decision to invest their money in this कंपनी। इस कंपनी में वो समिति ने अच्छी डिसीजन लिया है पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यानी अगर कोई भी डिसीजन अगर समिति लेता है तो वो सबके मंजूरी से लेते हैं, तो इसीलिए यह सिंगुलर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सिंगुलर नाउन हो जाते हैं। और वर्ब कैसा लेते हैं, तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हैव लगा हुआ है, जो क्या हो, गलत है। होना क्या चाहिए, तो हैज होना चाहिए। उसके बाद टेकन अ गुड डिसीजन इन्वेस्ट देयर मनी। जब यहाँ ये जो है सिंगुलर की तरह यूज हुआ है, तो सिंगुलर की तरह यूज हुआ है, तो यहाँ पे उसका जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग हुआ ना। तो यहाँ पे प्लुरल क्यों, तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, इट्स होना चाहिए। ठीक है, उसके तो इसका आप क्या सही क्या बना सकते हैं कि द कमिटी has taken a good decision to invest their money in this कंपनी, है ना। लेकिन यहां फर्स्ट फैक्ट हो गया। फैक्ट नंबर 2, जब इट मीन्स जब इनका मतलब डिफरेंट यानी मतभेद होता हो। ठीक है, डिफरेंट होता, मतभेद ये एन है, ठीक है, डिफरेंट रहता हो यानी अलगाव या मतभेद हो तो यह प्लुरल होता है और वर्ब प्लुरल लेता है। जैसे इसी को लिख दें, द committee has not taken a good decision to invest its money in this कंपनी, है ना, इस कंपनी। तो यहाँ पे जो हैज हुआ है, ये इन समितियों में आपस में मतभेद है, तो यह किस तरह का यूज होगा, प्लुरल की तरह यूज होगा। तो यहाँ पे हैज के जगह हैड का प्रयोग होना चाहिए। नॉट टेकन अ गुड डिसीजन टू इन्वेस्ट इट्स मनी, यहाँ पे इट्स का प्रयोग तो होगा नहीं, क्योंकि यह प्लुरल में यूज हुआ है। तो प्लुरल के लिए क्या आते हैं, दे आते हैं, और दे का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो देयर होते हैं, तो देयर का प्रयोग होंगे।
तो इसी तरह आपने डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को आपने देखा। तो आप ये भी आप समझ गए होंगे कि आपने वहां पे देखे हैं क्रॉकरी था, स्टेशनरी था, फर्नीचर था, वो भिन्न भिन्न तरह के वस्तुओं से मिलके बना था, तो इसीलिए वो सिंगुलर यूज हुए थे। लेकिन वहीं पे ग्रुप की तरह यूज हुआ वो प्लुरल यूज हुए, और वहीं पे आपने देखा जो आपस में मतभेद था तो वह प्लुरल और सिंगुलर दोनों की तरह यूज हुए। तो इसी तरह कलेक्टिव नाउन यहाँ पे आपको कंप्लीट हो गया। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे अब स्ट्रिक्ट नाउन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।